और अब रुख करेंगे इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का। मुंबई से मिल रही है। मुंबई में कल देर रात तक सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। खबर के अनुसार इस बैठक के बाद बीजेपी बैकफुट पर है और अब पिछले फॉर्मूले के तहत गठबंधन होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुंगतीवार ने कहा कि हमने कभी भी शिवसेना के सामने जिद नहीं रखी, हमने सिर्फ 135 सीट्स की मांग रखी थी। आपको बताएं कि 2009 में बीजेपी के पास 119 सीट्स थी। तो वही 21 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है। इस बैठक की मुंबई की बैठक के बारे में जानकारी दी जाएगी, इसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है। नयन कारिकर से बात करेंगे, मुंबई चलेंगे। नयन, बीजेपी तो बैकफुट पर आ गई है और पुराने फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारे की आशंका बढ़ती हुई। जी हाँ, बिल्कुल। अमित शाह जब आए थे मुंबई कल, तब उन्होंने यही कहा था कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर ज्यादा खींचातानी ना हो और जो मांग की जा रही थी 135 सीटों की, उस पर अभी बीजेपी ने अपनी नरम भूमिका अपनाई है और अपना एक कदम पीछे लेते हुए जो शिवसेना के साथ चलने का, उन्होंने पुराने फॉर्मूले पर चलने का उन्होंने मन बना लिया है। और इसके तहत उन्होंने 119 सीटों की पूरी जो जानकारी है, सूची है, वो नितिन गडकरी को सौंपी है और उसके बाद उसी फॉर्मूले को लेकर अभी शिवसेना और बीजेपी के बीच नयन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुधीर जी, वो कह रहे हैं कि हमने तो कभी जिद की नहीं। इसका मतलब कहने का ये है कि शिवसेना हट पर कायम। आपको सवाल सुनाई नहीं दिया, फिर से बताएंगे। नयन, अगर हम बात करें, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका जिक्र है। सुधीर आप ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी जिद ही नहीं कही इस पूरे मामले को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर। कहने का मतलब तो ये भी निकल कर आता है कि यहाँ पर शिव सैनिक जो है वो अपने हट पर, अपनी जिद पर कायम है, हम जिद्दी नहीं है। जी बिल्कुल। हम जैसे मैंने बताया कि उन्होंने नरमाई की भूमिका ली है। जिस तरह से बाय इलेक्शंस के पोल आए थे उसके बाद, और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने खुद अमित शाह को ये संकेत दिए थे कि जो सीटों की बंटवारे को लेकर ज्यादा खींचातानी हो रही है, इसका फायदा महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को मिल सकता है। इसीलिए ये खींचातानी को पीछे लेते हुए, ये जिद ना करते हुए, हम सिर्फ 119 जो सीटें हैं उसके पहले के फॉर्मूले के तहत हम ये महायुति का चुनाव महाराष्ट्र में हो। और साथ ही ये भी कहा गया है अमित शाह ने कि 119 सीटें अगर हमें मिलती भी है तो उसमें से ज्यादा सीटें चुनकर आने पर हमें जोर देना है, ना कि हमें सीटें कितनी ज्यादा मिले इस पर हमें अभी ज्यादा लड़ाई करनी चाहिए। यानी कि बात साफ है, बीजेपी ने अभी कहीं ना कहीं एक कदम पीछे लिया है और सीट शेयरिंग के मामले में शिवसेना के साथ अभी जल्द से जल्द उनकी महायुति जो है वो डिक्लेयर हो सकती है। बिल्कुल नयन, आप इस पूरी खबर पर आगे भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल जानकारी जो आपने दी उसके लिए बहुत शुक्रिया।